प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान साहब के एडुकेशन लाइफ के बारे में जाना था। हमने ये जाना कि उन्होंने किस उम्र से अपनी पढ़ाई शुरू की और कौन उनके गुरु रहे और वो कहाँ जाके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर पाए, यानी कि कंप्लीट कर पाए। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपने फ़ादर के साथ बनारस जाने का फ़ैसला किया। उनके फ़ादर उनको अपने साथ बनारस लेके गए और वहाँ उनके मामा के साथ रह के उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई। हालांकि उनके मामा भी शहनाई वादक ही रहे थे, तो उन्होंने उन्हें अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान साहब को अपना शिष्य बना लिया और वो उनकी देख रेख में अपनी शिक्षा को पूरी किए। ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम बिस्मिल्लाह ख़ान साहब के लाइफ में कुछ नई चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यद्यपि बिस्मिल्लाह ख़ान सिया मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों में प्रबल पक्षधर थे। इसका मतलब ये है कि वो एक पक्के मुसलमान थे, लेकिन उन्हें हिंदू रीति रिवाजों में भी बड़ा विश्वास था। उसे भी वो बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, उन्हें बहुत पसंद था। उससे वो काफ़ी प्रभावित रहे हैं हिंदू रीति रिवाजों से। ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बिस्मिल्लाह ख़ान साहब एक अजीब धार्मिक से थे। चूँकि वो मुसलमान थे, इसके बावजूद भी वो विश्वनाथ मंदिर में काशी में रह के वो हिंदू रीति रिवाजों के पक्ष में रहते थे और उन्हें वो बहुत पसंद करते थे। ठीक है, उन्हें हिंदू रीति रिवाज बहुत पसंद थे। ठीक है, वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई तो बजाते ही थे, इसके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी किया करते थे। आप इस चीज़ से आप समझ पा रहे हैं कि वो एक मुसलमान थे, एज अ परफॉर्मर वो वहाँ प्ले करते थे। और इतना ही नहीं, वो गंगा के किनारे बैठ के, चूँकि उन्हें वहाँ सुकून मिलता था, उन्हें अच्छा लगता था और वो हिंदू रीति रिवाजों से इन्फ्लुएंस भी थे, काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इस वजह से वो गंगा के किनारे बैठ के घंटों रियाज किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। रियाज का मतलब प्रैक्टिस करना। ठीक है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे? शहनाई वादन की प्रैक्टिस करते थे। चूँकि वो एक बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे और उन्हें मंदिर में बैठ के गाने का मौका मिलता था, बजाने का मौका मिलता था, तो वो काम तो करते ही थे। इसके अलावा वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से, क्योंकि उन्हें पसंद था, हिंदू रीति रिवाज उन्हें पसंद थे, इसलिए वो गंगा के किनारे बैठ के काफ़ी टाइम तक, काफ़ी देर तक वो 4-5 घंटे, 7 घंटे रियाज भी किया करते थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।